वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सभी कैसे हो? होप सो सभी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, इसे तो आप लोग भी पहचानते होंगे। ये है ग्रीटिंग कार्ड जो नए वर्ष में और 1 जनवरी को सभी जिसे हम बहुत चाहते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स, जैसे हमारे रिलेटिव, उन्हें हम लोग देते हैं और विश करते हैं नए साल की। तो इसे देख करके ना मुझे अपनी स्कूल टाइमिंग की बहुत याद आ गई। मैं बहुत खुश हो रही थी देख के, क्योंकि मतलब इस तरह के कार्ड को मैंने बहुत दिनों बाद देखा, लगभग बहुत सालों बाद देखा। और ये बड़ा प्यारा सा होता है। इसमें ऐसे कुछ नए वर्ष की शुभकामनाएं दी रहती है और कुछ लिखा भी रहता है शायद। हाँ देखो, इसमें भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नई प्रतिष्ठा, नए सम्मान आप हमेशा पाते रहें, हर्ष आनंद से भरे बादल सुख शांति बरसाते रहें। और पता है, ये मुझे एक चिप्स के पैकेट में मिला। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके, मैं बड़ा खुश हो रही थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे कार्ड को मैंने देखा। तो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर। और आज था 31 दिसंबर और हम थे कोलकाता में ही। और राम अचानक से 31 दिसंबर को कहते हैं कि 1 जनवरी को हमें गांव में ही रहना है मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी 1 जनवरी को मम्मी पापा के बिना नहीं रहा। तो मैंने कहा फिर चलते हैं, लेकिन इसी दिन हमें निकलना था और इसी दिन उन्होंने प्लान बनाया था। तो ट्रेन में टिकट मिलना तो इम्पॉसिबल वाली बात थी। तो हमने फिर पापा को फ़ोन किया और पापा को कहा कि आप बस जो है वहाँ पे आप बात करो, क्योंकि पापा के कुछ जान पहचान बस वालों के साथ है। तो उन्होंने बस वालों को बोला और बस वालों ने हमें एक स्लीपर बुक करके रख दिया हमारे लिए और हम निकल पड़े। हम ऑटो पकड़े जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखो, मैंने अपने बाल भी नहीं बनाए, हम बहुत जल्दबाजी में निकले थे। जैसे तैसे बस हम निकल पड़े और उसके बाद यहाँ से बस हम लोग सोचे जा रहे थे कि बस सही सलामत पहुँच जाए हम लोग। और ये देखो, हमारे घर के जो ऊपर से पुल जाता है उसे दक्षिणेश्वर माँ दिख रही थी। हम दक्षिणेश्वर माँ को प्रणाम किए और बस चल दिए। किसी तरह हम बस पहुँच जाए। इतना हमें ऐसा लग रहा था कि आज हमारा बस भी छूट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो रहे थे। और मैं तो बस सोच ही रही थी कि आज हम पहुँच पाएंगे, बट थैंक गॉड हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पे हम लोग रुके थे बस में रात को चाय पीने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से चाय पिया और वापस बस पकड़े और चल पड़े। ठंड तो काफ़ी बढ़ रही थी और ये लो हमारा गांव हम पहुँच गए। इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी यहाँ पे हमारे गांव में, बिहार में, मैं क्या बताऊँ। लग रहा था बस अब मतलब जम ही जाना है हमें बर्फ़ के जैसे। उसके बाद हम जल्दी से अपने घर पहुँचे और यहाँ पे देखो खूब सारा धूप निकला हुआ था और हमारा छत भी लगभग कंप्लीट ही था, कुछ काम और बाकी था। और उसके बाद हम लोग सभी मिलकर के यहाँ पे छत पे आ गए थे। ये देखो, बाबूजी भी बैठे हुए थे, वो बहुत खुश हो रहे थे हम लोग को देख करके। और इसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी किया। मतलब कहीं भी हो, गांव हो या शहर, इसके बिना नहीं चलेगा। और ये देखो, माँ और माँ की गांव की सहेलियाँ और आंटी भी थी जो पिज़्ज़ा पार्टी कर रही थी नीचे बैठ करके। यहाँ पे अद्विक अपने पापा और दादाजी के साथ अपने खेत गया था वो घूमने के लिए। और देखो यहाँ कितना सुंदर दिख रहा था, मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था कि काश मैं जा पाती, पर हमारे गांव में जो दुल्हन होती है, जो मतलब बहुएं होती है, वो खेतों में नहीं जाती, तो मैं भी नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, मैंने राम को कहा था प्लीज़ आप थोड़ा सा शूट जरूर कर लेना जा करके, क्योंकि मुझे देखना भी है और सभी को दिखाना भी है कि कितनी खूबसूरती है गाँव में हमारे। और अद्विक भी बड़ा खुश हो रहा था जा करके। ये कौन सा खेत है बोलो तो? किसी खेत है ये? आलू का पेड़ है। चलो। बाबूजी जो हैं वो बड़ा उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो इस मिट्टी से जुड़े रहे, मतलब अपने गांव से जुड़े रहे। वो हमेशा चाहते हैं कि मतलब हम लोग जो है, आजकल बहुत शहरीकरण हो रहा है, इस वजह से लोग शहर में जाके बस जा रहे हैं। तो उनकी इच्छा हमेशा से रहती है कि हमारे बच्चे यहाँ के बारे में भी जानें और यहाँ भी रहें। उसके बाद शाम हो गई थी और राम लाए थे ये इंजेक्शन हीटर। माँ बड़ा खुश हो रही थी देख करके। हम लोग चाह रहे थे, मतलब यहाँ भी अभी सब कुछ जब बन ही रहा है तो राम सोच रहे हैं और हम लोग सभी मिलके सोच रहे थे कि सभी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ भी आ जाएं।
जो पहले नहीं थी। और यहाँ क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं थे, और एक मिक्सर ग्राइंडर भी वो लेकर के आए। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस ग्राइंडर को कोलकाता लेके चले जाएंगे और वहाँ जो है वो यहाँ लेके चले आएंगे। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, ये मतलब जो कोलकाता है उससे थोड़ा सा छोटा साइज का है, पर हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे रहेंगे नहीं, कभी कभी आएंगे, तो ये यहाँ के लिए ठीक है। और उसके बाद माँ हमारे कल्चर में जैसे जानती हो कि किसी चीज़ की शुरुआत पूजा से होती है, और वो तब जब तो वो खाना बनाने वाले कुछ जैसे कि ये गैस चूल्हे और या फिर किसी भी चीज़ का पूजा करके होती है। तो माँ ने अपने हाथों से पहले चाय बनाया, और ये देखो बाबूजी भी खुश हो रहे थे, क्योंकि गांव में कुछ होता है तो वो बड़ा खुश होते हैं शहर के कंपेयर। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने चाय बना के पिया। तो निकी का आने वाला था बर्थडे, और राम ने कहा कि चलो निकी का जो गिफ्ट हम पहले ऑनलाइन बुक कर देते हैं, वरना पता नहीं टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये टाइम से पहले ही आ गया, और ये था निकी के लिए एक स्मार्ट वॉच, जिसे वो पहन के बहुत खुश हो रही थी, और उन्हें खुश देखकर हम लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। इसके बाद 1 जनवरी हम लोग सब साथ में मिलाकर, उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए वापस कोलकाता, क्योंकि अद्विक का जो है एडमिशन कराना था, उसका एडमिशन का टाइम हो रहा था अभी स्कूल में, तो हमें जाना पड़ रहा था। जाने के दिन आज इतना ज़्यादा ठंडा था, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रखी थी, मतलब दूर की चीज़ें जो है वो तो कुहासे की वजह से दिखाई ही नहीं दे रही थी, इतना ठंडा। हमें पता नहीं, मैं बोल रही थी कि हम लोग ट्रेन तक कैसे जाएंगे, मतलब इतना मन ही नहीं कर रहा था कि घर से निकले बिल्कुल, पर जाना तो पड़ रहा था। और स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी डर जैसा लग रहा था कि ज़्यादा ठंड के कारण उन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। अब पता नहीं वापस गांव कब आना होगा, लेकिन मैं गांव को बहुत मिस करूंगी। यहाँ सच में बहुत मन लगता है गांव में, मुझे तो लगता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। अद्विक और मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों को भी बहुत मन लगता है, वो यहाँ बहुत खेलते हैं, और गांव के जो सभी बच्चे हैं उन लोगों के साथ भी वो बहुत खेलते हैं। लेकिन क्या करें, अब हम लोग घर से तो निकल पड़े थे, और सभी चीज़ें देखते हुए जा रहे थे, हमारी गांव की इतनी खूबसूरती और इतनी हरियाली और इतना ठंड। सच में बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, हर साल होता है, और मतलब बस इतना ही बाकी लग रहा था कि बस अब स्नोफॉल हो ही जाएगा, लग रहा था कि हो ही रहा है, ऐसा ही फील हो रहा था। पूरा हमारा हाथ पैर पूरा ठंडे से जम गए थे, और ये देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा उस दिन कुहासा था। लगता है कि रोज़ ही होता होगा, पर मैं शायद घर से निकलती नहीं थी तो मुझे नहीं पता होता था घर के अंदर, पर घर के बाहर ऐसा ही नज़ारा रहता था। अब मैं कोलकाता पहुंच गई, और जब मैंने अपने घर का बैल्कनी खोला तो वहाँ पर एक गमले में 2 छोटे छोटे प्यारे कबूतर के बच्चे थे, और मुझे देख के बड़ा खूबसूरत सा लगा। मैंने उसे ऐसे ढक दिया कि उसे ठंड ना लगे, और उसकी जो मम्मी है वो भी यहीं रहती है, अभी पता नहीं कहाँ पर वो चली गई है फ़िलहाल के लिए। तो मेरे इस ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है सभी को मेरा ये गांव वाला न्यू ईयर सेलिब्रेशन का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और सभी अच्छे से रहिए, और सभी को अगेन हैप्पी न्यू ईयर।